Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodium, a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ डूइंग वेल एंड आज की जो रीडिंग है वो ये होने वाली है कि अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। क्या उनका कॉल टेक्स्ट आने वाला है, उनका कोई मैसेज आएगा, कुछ आपसे बात करेंगे, कुछ प्रपोजल देंगे, नहीं देंगे, मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट है उनकी तरफ से, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है अब से। जब भी आप ये रीडिंग देखिए इसमें आपका आंसर होगा। टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है ये गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। दैट मीन्स कि जब भी आप इस रीडिंग पर आएँ, जब भी, चाहे अब से 1 महीने बाद, जब भी मैं पोस्ट कर रही हूँ उससे 1 महीने बाद, कभी भी जब भी आप ये रीडिंग खोलें इसमें आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस रीडिंग को कि अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। गाइज आप जाइए इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर मैं फ्री रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ। कल की डेट में मैं फ्री रीडिंग्स करने वाली हूँ और ऐसी रीडिंग्स मैं हर ऑल्टरनेट डे पर 1-2 दिन छोड़कर करती रहूँगी। इसलिए कल से जो है वहाँ पर रीडिंग्स शुरू होने वाली हैं। फ्री रीडिंग्स मैं करने वाली हूँ। जो लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा वो अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं और मैं आपका आंसर येस और नो में दूंगी। तो अभी जाइए और जल्दी से वहाँ पर जाकर फॉलो करिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गाइज। ये जनरल रीडिंग होती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं और आपको आपका सही और राइट गाइडेंस मैं उसमें दूंगी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से देखा जाएगा। सो आप उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो here we go. King of Pentacles is the first card. 2 of Pentacles, the Star. So sorry guys, मुझे लग रहा है आप लोग की बात नहीं हो रही है। 2 of Wands, King of Swords, 7 of Wands, Death. Bottom of the deck is the Lovers. Amazing, lovely guys. कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को? ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं 2 चीज़ों में कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। 2 चॉइसेस हैं जैसे उनके पास। कभी सोचते हैं एक को चूज़ कर लूँ, कभी सोचते हैं 2 को चूज़ कर लूँ। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए आप ये पर्सन कैसे जगल कर रहे हैं। कभी उनको लगता है चॉइस नंबर 1, कभी लगता है चॉइस नंबर 2। this person is not able to make a solid decision and take a solid step, जो भी इनको माइंड में लगता है कि कभी ये कर लेता हूँ, कभी लगता है नहीं ये कर लेता हूँ, तो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इनडिसाइसिव हैं, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे ये मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशनली बहुत परेशान है और काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में उथल पुथल हो रखी हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पे गाइस 2 चॉइसेस हैं। फिर से वही चीज़ आप देखिए दिख रही है इसमें भी और इसमें भी। एक इनके हाथ में है और एक जो है इन्होंने अभी नहीं सोचा हुआ है उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे 2 चॉइसेस आपको दिख रहे होंगे। दूर की सोच रहे हैं पर्सन। गाइज मेरे थ्रोट चक्रा में इरिटेशन हो रहे हैं। आई थिंक आप लोगों की बिल्कुल बात बंद है या फिर जब भी बात हो रही है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कहीं जैसे कि इनकी लाइफ में एक और पर्सन भी हैं जिसकी वजह से ये चॉइस ऐसी हो सकती है। मे बी इनका करियर, मे बी फाइनेंसेस, मे बी इनकी फैमिली। तो 2 चॉइसेस ऐसी हैं जो कि ये दोनों इनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनके लिए छोड़ना मुश्किल हो रहा है एक को। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि अगले कुछ घंटे में चीज़ें, बहुत सी चीज़ें तो देखो आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं। ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है और अचानक से ही आई है। आपने जो सोचा भी नहीं हुआ था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था, एकदम से आपके ऊपर जैसे भूचाल आ गया हो और
आपने सोचा अरे ये कैसे हो गया, जैसे ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता है ना जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते किसी चीज़ के लिए, वैसी सिचुएशन आपकी रही है। एंड कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शॉक आपको मिला है। बट आई थिंक ये जो फेज़ है ना, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। एंड अभी भी मैं देख रही हूँ अगले कुछ घंटों में कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे कि आपको फील होगा कि कुछ तो बदला है इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक चीज़ को ये चूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक डेफिनेटली रहेंगे ये, बट कुछ मिच्योर स्टेबल एनर्जी में मुझे पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, जो कि अब ये आएंगे ना, ये पर्सन तो आपके पास काफ़ी समय तक रहने वाले हैं, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आए ऑन एंड ऑफ नहीं करेंगे, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सुंदर सा चेंज, देखिए आप देखिए बैक साइड पे आपको कुछ बटरफ्लाइज दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ बटरफ्लाइज हैं। क्या दिखा रहे हैं? चेंज, एक चेंज, खूबसूरत सा चेंज मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के थ्रू। ओके, सो गाइज कुछ इम्पॉर्टेंट मुझे बात आपको यहाँ पे बोलनी है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ चीज़ें जो आपने बहुत समय से रोक कर रखी थी अपने अंदर, वो इमोशंस जैसे आप बाहर निकालोगे, फ्री करोगे उन इमोशंस को, उनके सामने प्रेजेंट करोगे, ये मुझे लग रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। ये ज़रूर है कि इनको ये पिघलेंगे इतना ईजीली नहीं, बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं इनके लिए, बहुत कुछ आपको कहना पड़ सकता है इनसे, और ये भी आपको कहेंगे। बट मुझे यहाँ पर गाइस एक कार्ड आप देख रहे हैं, ये कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड है। और जब ये कार्ड यहाँ पर आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है, तो एक यूनियन, रिकन्सिलिएशन, रीबर्थ मुझे दिख रहा है, आप लोगों का यूनियन मुझे दिख रहा है। एंड एक ऐसा यूनियन जो कि कुछ समय का नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट यूनियन है। और चाहे कुछ भी क्लैशेस हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, बट ये एक चीज़ तो आपको कुछ घंटों में पता चलेगी कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो सकते। मे बी वो किसी साइन से आपको पता चल जाएगा, इनका कोई कॉल मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कुछ तो ऐसा हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा, बट बहुत, देखिए 2 कार्ड यहाँ पे मेजर अरकाना से आए हैं और दोनों बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डेथ का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, प्रॉब्लम्स लेकर आता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आता है, राइट। तो आपका नज़रिया है, आप कैसे इस कार्ड को देखते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये गाइस। यहाँ पे कार्ड ये दिखा रहा है कि ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं, मे बी ये एक डिसीजन पे आएंगे, कंफ्यूज ये डेफिनेटली हैं, बट एक चीज़ को तो ये चूज़ करने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चॉइसेस इनके पास हैं और एक को चूज़ करने वाले हैं। डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया हो सकता है, आपसे झूठ बोला हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी इन्होंने की हैं जो आपको उस समय पर नहीं पता थी, बट आपको बहुत बड़ा शॉक मिला है। मे बी एकदम से ये आपको छोड़कर चले हैं, बट अगले कुछ घंटों में इनकी तरफ से मैसेज, कोई मैसेज, या फिर ये आपको कितना पसंद करते हैं, कितना एडमायर करते हैं, कितना याद करते हैं, ये आपको पता चलने वाला है। और आप इनके लिए जैसे पूरा वर्ल्ड हो, आप इनके लिए पूरा संसार हो। जैसे ये अपने हाथ में ग्लोब लेकर खड़े हैं, विच शोज पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड। एक ग्लोब जो है हाथ में इनके क्या दिखाता है? यही दिखाता है ना, पूरा वर्ल्ड। तो ये आप जैसे इनका पूरा वर्ल्ड हो, ठीक है, पूरा संसार हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ कुछ बहुत दूर की प्लानिंग कर रहे हैं। एक चीज़ को तो ये चूज़ करने वाले हैं, ये एक डिसीजन लेंगे अगले कुछ घंटों में। और बैलेंस्ड एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में। और ये ना आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपको पाना बहुत मुश्किल हो गया है, मे बी आप आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, आपको पाना जैसे बहुत मुश्किल हो गया, जैसे एक स्टार को हम देख सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, ठीक है, उस खूबसूरत नाइट को हम देख सकते हैं, स्टारी नाइट को हम चेरिश कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, बट उसको पा नहीं सकते। कि आप जाके सितारों को छू सकते हैं? नहीं छू सकते, राइट। वैसे ही इनको लगता है आपको पाना बहुत मुश्किल हो गया है। द स्टार का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, बट ये आपसे बहुत बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनकी बढ़ती जा रही है। जितना ही आपसे दूर रह रहे हैं उतना ज़्यादा ही आपके पास आ रहे हैं। कहते हैं ना कि बस डिस्टेंस है इतना कि हाँ तुम यहाँ हो और मैं वहाँ हूँ, बट अगर आप लंदन में भी हैं और वो इंडिया में है तब भी इतना कनेक्शन मुझे दिख रहा है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लिटिल नहीं लीजिएगा, कि अगर ऐसा सिचुएशन भी है, इतनी दूरियाँ भी हैं,
तब भी इतना प्यार है आप दोनों के बीच में कि आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, और इसी कारण ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने कुछ डिसीजन अपनी लाइफ में लेकर आगे तो बढ़ गए थे, बट अभी तक भी ये आगे नहीं बढ़े हैं, ये आपकी तरफ ही रुके हुए हैं। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, एंजल्स की ब्लेसिंग दिख रही है। आप देखिए एंजल्स कैसे ब्लेस कर रहे हैं आप लोगों को, एंड एक न्यू बिगिनिंग, ऊपर सन देखिए कितना खूबसूरत सा है, एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में मुझे होती हुई दिख रही है। आपके सोलमेट कनेक्शन भी मुझे दिख रहे हैं, आप अपने मन की बात आपको कुछ घंटों में करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जो बहुत इम्बैलेंस हो रही थी बैलेंस होंगी, एक बैलेंस स्ट्राइक होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। जितना आप प्यार दे रहे थे उतना आपको आगे से मिल सकता है, बट इस पर्सन के पास ऑप्शन ज़रूर है। तो कुछ भी चीज़ करने से पहले क्लैरिटी ले लीजिएगा ताकि आप हर्ट ना हो बाद में, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। अब मैं ये देख लेती हूँ इनिशियल्स क्या हैं, इसके बाद मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है। सो द फर्स्ट इज R, देन वी गॉट दिस A, B, W, F, H, J एंड लास्ट इज O। ओके, ये आपके इनिशियल्स हैं, एंड आपकी एनर्जी क्या कह रही है वो हम चेक करते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है गाइज, आर यू कंफर्टेबल विद दिस सेटअप? ये जो सेटअप मैंने किया हुआ है, आपको कार्ड इजीली दिखते हैं, सब अच्छे से रह रहा है, आपको कंफर्टेबल हो, आपको सब चीज़ें सही लग रही हैं इसमें, या कुछ आप चाहते हो कि मैं कैमरा कुछ चेंज करूं, कुछ आपको लगता है, या आप कंफर्टेबल हो? क्योंकि मैंने बीच में सेटअप चेंज किया था तो लोगों ने कहा था पहले वाला ही अच्छा है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं कुछ चेंजेस करूँगी। आपकी एनर्जी क्या है, आपका माइंड अगले कुछ घंटों में कैसा हो सकता है, क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, वो हम चेक कर रहे हैं गाइस। ओके, 9 ऑफ कप्स, कुछ विश आपकी फुलफिल हो सकती है, बहुत समय से जो आपने सोचा हुआ है, ऐसा कुछ हैप्पीनेस आपको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा खुशी आपको महसूस हो सकती है, कोई चीज़ कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है अगले कुछ घंटों में आपके लिए। थोड़ा सा अफसोस होगा, मे बी आप इनको मिस करेंगे, मे बी आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ रह गए, कहाँ चले गए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे आप उनको बहुत याद करें और उनकी तरफ से खुशखबरी आपको सुनने को मिल जाए। प्यार देखिए, 2 ऑफ कप्स, लवली गाइज, लवर्स भी आ गया, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, क्या कहने गाइज। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बहुत प्यार और बैलेंस होती हुई दिख रही है एनर्जी, आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलने वाला है, या तो कॉल या तो टेक्स्ट इनकी तरफ से आ सकता है जिससे आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ वक्त लग सकता है ठीक होने में, इन ये कहते हैं मेरी तरफ से, मेरे तरीके से चलो, और आप कहते हैं कि ठीक है अब आप भी थक गए और आप चाहते हैं कि मेरे तरीके से भी कोई चीज़ें होनी चाहिए, तो वहाँ पे कुछ ईगो क्लैश हो सकती है आप दोनों की, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड गाइज, सीरियसली आप मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं क्योंकि बहुत आप मिरर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस और आपको भी डर लगता है, ट्रस्ट इश्यूज हैं जैसे इस पर्सन से, आप पूरे तरीके से इस पर्सन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इस पर पूरे तरीके से विश्वास हो पाएगा कभी या नहीं। तो आपको डाउट्स बहुत हैं अब इस पर्सन पे। जजमेंट, रिकंसिलिएशन के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं गाइज आप दोनों के, मुझे काफ़ी कम्युनिकेशन के चांसेस दिख रहे हैं, जो आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो शुरू होती हुई दिख रही हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है, जैसे कि भगवान आके आपको ब्लेस करेंगे, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आप डिसीजन लेंगे। ओके, मैजिशियन, लवली गाइज, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पर बहुत समय से नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी विश है, तो वो मुझे पूरी होती हुई काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन तो प्लीज़ मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी विशेस का पूरा होने का समय आ गया है। ओके, इस समय पे भी वीडियो को पॉज कर कर एक कुछ अच्छी जो भी आपकी विश है प्योर इंटेंशन से आप मांग सकते हैं, बिल्कुल आपकी पूरी होगी, एंड मेरी पूरी विशेज़ है कि आपकी विश पूरी हो। ओके, अब हम यहाँ पर लव मैसेजेस पिक कर लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या लव मैसेजेस हैं, उसके बाद हम रोमांस एंजल्स चार्म्स भी देखेंगे और कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे। ओके, ठीक है,
fine, guys. So the first one here is please come back, baby. Please वापस आ जाओ. आप शायद चाहते हैं कि पर्सन वापस आ जाएं. Expect my call और मैसेज soon. कॉल और मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से आपको. देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप भी हो सकते हैं. आई मिस टॉकिंग टू एट नाइट. बहुत ज़्यादा याद करते हैं रात को, जैसे आपको सोते वक्त बहुत इशू होता हो. उनको भी होता है और आपको भी होता है. इनका मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है जैसे सही तरीके से सो नहीं पाते. जब भी सोने बैठते हैं तो बहुत याद आती है जैसे इनको आपकी, है ना. इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है. बहुत ज़्यादा पेन में है गाइस. डेफिनेटली इनकी एनर्जी है. रात को सोना इनका बहुत मुश्किल हुआ है. मे बी जब ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, तो इस बात का जिक्र भी कर सकते हैं कि जैसे बहुत मिस करते हैं आपको. आई एम सो मच इन पेन. बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे हैं ये. आपके बिना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे. यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो. तुम्हें नहीं पता था कितना मुश्किल था तुम्हें छोड़ना, तुम्हें जाने देना. लाइफ इज़ डेड विदाउट यू. कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना गाइज. बहुत प्रॉब्लम जैसे इनकी लाइफ में हो गई है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर. इनके फादर में भी नहीं चाहते, या कुछ हेड ऑफ द फैमिली नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में रहें. अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. लवली गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट्स. एंड यहाँ पर ये मैसेज आया है, जो सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, मेरी आशिकी अब तुम ही हो. ये गाना मे बी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया हो, या फिर इन्होंने आपको डेडिकेट किया हो, और ये आपको अभी भी आपको याद करते हुए ये गाना सुनते हैं कि मेरी आशिकी अब तुम ही हो. लवली. ट्रू लव, अमेजिंग गाइज. सच्चा प्यार ये आपका हो सकते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की भी मुझे एनर्जी फील हुई है. 8, 17, 26 आपका या इनका बर्थडे 8, 17, 26 को आ सकता है या आता होगा. एंड आई थिंक एनिवर्सरी भी आप लोगों की हो सकती है. पहली बार आपने बात की हो या आप मिले हो. कुछ तो स्पेशल इस डे को मुझे दिख रहा है. कुछ लोग का ब्रेकअप भी हुआ हो इस दिन, ऐसा भी हो सकता है. ओके गाइज, अब हम ये देखेंगे आप लोगों के चार्म्स क्या कह रहे हैं. ठीक है गाइज, लंबी सी सांस ले लीजिए. पॉजिटिव फील करिए गाइज. चार्म्स, ठीक है, आपको बताएंगे क्या आपकी लाइफ में होने वाला है और क्या गाइडेंस है आपके लिए आगे के लिए. ओके, थैंक यू. ओके, लवली. ओके, ठीक है गाइज, यहाँ पे मुझे देखिए सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए. ठीक है, जैसे कि बहुत समय से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी और अब वो शुरू होने वाली हैं, चलने वाली हैं. आप देख रहे हैं ये हॉर्स कैसे तेज तेज भाग रहा है, राइट. कैसे ज़ोरों से भाग रहा है, आगे बढ़ रहा है, सक्सेस दिखा रहा है ना. एक जो काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट थी, और अब मुझे वो हॉल्ट पोजीशन से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं. एक इनएक्टिव हो गए थे आप आगे. सब कुछ टैलेंट होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सब कुछ होते भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. बट अब मुझे लग रहा है कि मूवमेंट का टाइम आ गया है. अगर आप अभी भी स्टक हैं तो उठ जाओ और ज़्यादा देर तक उस स्टक एनर्जी में मत रहो, क्योंकि अगर ज़रा से भी एफर्ट्स लोगे ना इस टाइम पे तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी. इसलिए मूवमेंट का टाइम है, आगे बढ़िए. ठीक है, ये मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है गाइज. यहाँ पर देखिए कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है फिर से. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लव एंजल हमारे पास यहाँ पे आए हैं, और मुझे आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, बहुत जल्द आता हुआ दिख रहा है. जो भी लव रिलेटेड इश्यूज थे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पर गाइज कुछ चीज़ें पुरानी कंप्लीट होती हुई, जैसे सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना, एक जहाँ से हमने शुरू किया, एक सर्कल बनाने के लिए जहाँ से शुरू किया वहाँ पे हम आते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, हमारा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. वैसे ही ये है. ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ, चीज़ें जो आपकी लाइफ में
हो चुकी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ आपके काम में कंप्लीशंस मुझे होते हुए दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और आगे मुझे चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत सी चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, न्यू बिगिनिंग्स मुझे होती हुई दिख रही हैं गाइज़। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें आपको हटाने की ज़रूरत है। देखिए, आपने अपने मन पे जो वहम बना रखे हैं, कुछ जैसे जाल सा बिछ गया है ना, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं निकलूं कैसे। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मैं कैसे निकलूं, मैं चाह कर भी निकल नहीं पा रहा हूं, है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको निकलने की जरूरत है, और जब तक आपने वो जाल बिछा रखा है ना अपने आसपास, तभी तक आप उसमें फंसे हुए हैं। एक बारी कोशिश करके देखिए, क्योंकि मूवमेंट करने की जरूरत है यहाँ पे। मूव करेंगे ना, अपने आप उस एनर्जी से भी निकल जाएंगे। हिम्मत रखनी पड़ेगी, एक बारी में नहीं होगा कुछ भी, बट यू हैव टू ट्राई, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग। 10 बारी गिरोगे ना, 11वीं बार आगे बढ़ोगे। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बहुत सी न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो आप, बट आगे बढ़ना पड़ेगा, वो खुद ही करना पड़ेगा। खाना बना के भगवान आप तक पहुंचा सकते हैं, मुंह में आपको ही डालना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, उतनी जल्दी इस चीज़ से निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, ये आपके चार्म्स कह रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं गाइडेंस मैसेजेस क्या है आपके लिए, और उसके बाद हम लास्ट में रोमांस एंजल्स चेक करने वाले हैं। ओके गाइस, सो गाइडेंस मैसेजेस। गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? ओके, स्प्रूस अप योर नेस्ट गाइज। जो भी आपको लगता है आपके लिए नहीं है, अपनी सराउंडिंग्स चेक करिए, अपने घर का मंदिर देखिए, जो भी आपके घर पे एक सेक्रेड स्पेस है आप चेक करिए। जहाँ पे आपको लग रहा है क्लीनिंग की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, कुछ कपड़े मुझे नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस बन रही हैं, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा इमोशनल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बने हुए हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, अपने आसपास आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत दिख रही है, अपना ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत दिख रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मतलब की नहीं है, डोनेट कर दीजिए, दे दीजिए। थैंक यू बोल के अच्छे मन से कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मेरी मदद करी, आपने मुझे जो मुझे चाहिए था वो प्रोवाइड करा। ठीक है, जो भी वो चीज़ है उस हिसाब से आप उनको थैंक्स कर कर, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कोई ज्वेलरी है, कोई ऐसा इंसान है, आप उसको थैंक यू बोलकर, जो भी लेसन उन्होंने आपको सिखाया, अगर कोई इंसान है तो, कोई चीज़ है तो उनको आप, जो भी उन्होंने आपके लिए अच्छा किया उसको थैंक्स कर कर आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ठीक है, ये आपने करना है। ये सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है। ओके, अब एक और मैसेज पिक कर लेंगे जल्दी से। ओके, यू आर लव्ड, ब्यूटिफुल गाइज। सबसे पहले अपने साथ टाइम बिताइए, जो आपको अपने साथ टाइम बिताने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। आपके अंदर जो बच्चा है, जो एक प्यारा सा सुंदर सा बच्चा है, उसको बाहर निकालिए। बहुत इनोसेंट है, बहुत बबली है, चाइल्डिश है, उसको बाहर निकालिए। लोग आपको वैसा ही पसंद करते हैं, जितने आप टेंडर सॉफ्ट है ना, उसी चीज़ को बाहर निकाल कर रखिए। हार्श मत होइए, ना अपने साथ ना लाइफ के साथ, बिकॉज यू आर लव्ड एंड सब आपसे प्यार करते हैं। आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत दिख रही है मुझे। ओके, अब हम रोमांस एंजल्स से चेक करेंगे कि रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके गाइज, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट नाउ। क्या बोलना चाहते हैं रोमांस एंजल्स? थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन, मे बी चिल्ड्रन हो सकते हैं जो कि आपकी मैरिड लाइफ में, जैसे हो सकता है आप मैरिड हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हैं। ठीक है, तो मे बी चिल्ड्रन प्रॉब्लम बन रहे हैं आप दोनों का, आप चाहते हैं साथ में आना, बट शायद चिल्ड्रन की वजह से आपको कुछ बातें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं अपने लाइफ में। तो ये तो मुझे इशू दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, और जो लोग मैरिड नहीं हैं वो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर,
ओके गाइज, तो यहाँ पर आपको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। अपने मन की जो अंदर की आप चाहते हैं ना, जो आपके इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं, वो आप बताइए उस इंसान को। जब तक आप नहीं बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, वो शायद कुछ और ही सोच रहे हैं आपके बारे में। इसी तरीके से आप एक दूसरे को जानेंगे और लाइफ बेटर होगी। ओके, थोड़ा सा फ्लर्ट करिए, यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी भी आई है। थोड़ा सा अपने आप को लाइट फील कराइए और सामने वाले को भी। आई थिंक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है ना, तो कभी कभी हमको ना थोड़ा सा प्यार से भी रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फ्लर्ट करिए, स्पाइस अप करिए रिलेशनशिप को, अच्छा सा माहौल बना के रखिए। आई थिंक चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके, अब गाइज मेरा जाने का टाइम है, मैं जल्दी से जाती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। आई होप आप लोग घर पे हैं अच्छे से, सब कुछ आपकी फैमिली अच्छे से है और सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से जा रही हैं आपके साथ। आई विश कि आप सेफ रहें। और इंस्टाग्राम पे जाइए, अभी से फॉलो करिए। एंड गाइज, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कलर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे कलर्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए भी गाइज आप एक वर्कशॉप आने वाली है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल सी फीस है, सिर्फ 1-2 घंटे की वर्कशॉप है जिसमें आप एनरोल करिए, कलर्स के बारे में जानिए एंड अपनी लाइफ को बेटर करिए। ठीक है गाइज, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।